सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट है। 15 तारीख तक खाते में क्या पैसा आएगा या नहीं। जियो एयरटेल वीआई का सिम रखे हैं तो रिचार्ज क्या महंगा होने वाला है और हमें इससे पहले रिचार्ज क्या कर लेना चाहिए या नहीं। आइए दोस्तों जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट खास खबर। राशन में चना दाल भी अब मिलेगा। हर एक खबर बेहद खास है, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें पहले खबर की तो जियो एयरटेल वीआई का मोबाइल रिचार्ज अभी ही करा लो, बाद में हो जाएगा महंगा। एक नोटिफिकेशन ने बढ़ा दी है लोगों की धड़कन। दोस्तों रिचार्ज महंगा हो सकता है। यह लंबे समय से कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से जियो एयरटेल और वीआई अपने रिचार्ज प्लान महंगे करेंगे। हालांकि 1 दिसंबर तो बीत गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी दिसंबर महीने में रिचार्ज महंगा होगा। रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान के दाम लगभग 10 से 12% तक महंगा कर देंगे। ऐसे में ग्राहक चिंतित हैं। आपको बताते चले कि 2024 के दिसंबर में भी ऐसे ही रिचार्ज महंगा हुआ था और पूरे साल तक महंगाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी तक कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में ही रिचार्ज बढ़ जाएगा। रिचार्ज कराना हो तो अभी करा लीजिए, वरना आपको लगभग 50 से 60 रुपए तक महंगे रिचार्ज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, इस बीच एसबीआई की भी बड़ी चेतावनी आ गई है। फोन में आया है ये एक मैसेज तो खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। बैंक ने कहा तुरंत इसको डिलीट करें। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई का बड़ा अलर्ट। एक गलती क्लिक से आपका बैंक अकाउंट, ओटीपी, फोन तक का डेटा चोरी हो सकता है। जानिए सस्पिशियस एपीके आखिर है क्या, इससे इंस्टॉल करते ही क्या खतरे होते हैं, कैसे बचे, साइबर फ्रॉड होने पर कहां शिकायत करें। देखिए पहली बात तो किसी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करना है। केवाईसी हो या फिर ओटीपी कोई मांग रहा है तो इसको आपको नहीं देना, वरना ठगी का शिकार आप बनेंगे। एसबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि किसी प्रकार का एपीके अपने में इंस्टॉल ना करें। जो गूगल प्ले स्टोर पे हो उसी को केवल इंस्टॉल किया जाए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल एक्स पर ट्वीट भी आ गया है। अब ऐसे में आप इन चीजों से बचिए। ओटीपी बिल्कुल मत शेयर करिए। केवाईसी सिर्फ बैंक से ही जाकर करिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, राशन योजना में बड़ा बदलाव हो गया है। अब राशन में गेहूं चावल के साथ चना दाल का आवंटन भी होगा। दोस्तों राज्य सरकार ने दिसंबर महीने के लिए राशन कार्ड धारकों को 1-1 किलो चना दाल मुफ्त देने का आवंटन किया है। इससे 4,97,365 परिवार लाभान्वित होंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से चीनी और नमक की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, वो भी अब होगा। गुरुवार को आपूर्ति निदेशालय की ओर से आवंटन जारी करने की सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय में भेज दी गई है। आपको बताते चले कि उपभोक्ताओं को सिर्फ चावल गेहूं नियमित मिल पा रहा है। दाल अंत्योदय, पीएचएस और ग्रीन कार्ड धारकों को मिलेगा। जिले में पीएचएस के 3,87,000, अंत्योदय के 55,000, ग्रीन कार्ड धारक 53,000 है। तो कुल मिला के 18 लाख लोगों को यह फायदा होगा। तो दोस्तों आपको चने की दाल भी मिलेगी। हालांकि ये सिर्फ झारखंड, जमशेदपुर वगैरह इलाकों में मिलेगा। यूपी में फैसला नहीं है। यूपी के जिले में 15,000 राशन कार्ड धारकों के नाम कट जाएंगे। एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि अपात्र पाए गए 15,000 लोग वे हैं जो आयकर दायरे में आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति विभागीय मानकों के अनुरूप गरीब श्रेणी में नहीं आती। अधिकारियों का कहना है कि कई परिवार वाहन, पक्के मकान, अन्य सुविधाओं से लैस हैं, सस्ते दर पर ये राशन ले रहे। ऐसे लोग अपात्र हैं, इनको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों दिसंबर महीने में लाखों लोग बाहर हो चुके हैं और ये काम तो काफी महीनों से चलता चला आ रहा है। गोरखपुर में 1 महीने से राशन कार्ड धारकों का सत्यापन हो रहा। अब 18,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अब राशन कार्ड की सूची से बाहर किया गया है। कारण यह है कि बस आप अगर आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं तो भैया बाहर का रास्ता आपको देखना होगा। यूपी में एक और बीएलओ की मौत हो गई है। संभल में बीएलओ सहायक की सोते सोते जान चली गई। काम के दबाव का आरोप इसने लगाया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम चल रहा और इस कार्य को लेकर लगातार दबाव की शिकायतें सामने आ रही हैं। यूपी के संभल से भी खबर आई है, जहां एसआईआर काम में लगे शिक्षक अरविंद कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बीएलओ सहायक प्रधानाध्यापक अरविंद की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। सभी बीएलओ हैरान हैं। जया बच्चन के बयान पर भड़क गए हैं अशोक पंडित। पेपराजी की आलोचना की थी। फिल्म मेकर बोले घमंड की बू आती है, पूरे प्रोफेशन को नीचा दिखाना शोभा नहीं देता। जया बच्चन ने हाल ही में बरखा दत्ता को दिए इंटरव्यू में पेपराजी की आलोचना करते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उनका मीडिया से अच्छा रिश्ता है, लेकिन पेपराजी से जीरो। साथ ही उन्होंने कहा कि वो गंदे तंग कपड़े पहनकर हर किसी की फोटो खींचने वालों की मीडिया हिस्सा नहीं मानती है। जया बच्चन के इस बयान पर अब फिल्म मेकर अशोक पंडित भड़क गए हैं। उन्होंने जया बच्चन के रवैये को घमंड और ऊंच नीच से भरा हुआ बताया है।
अच्छा, घर किराए पर देने के नियम बदल गए हैं। अब सिर्फ ऑनलाइन होगा एग्रीमेंट। न्यू रेंट रूल से जुड़ जाइए, जरूरी डिटेल जान लीजिए। सरकार ने नए रेंट रूल लागू कर दिए हैं। अब मकान मालिकों और किराए पर घर लेने वाले किराएदारों को दोनों को कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दरअसल रेंट एग्रीमेंट साइन करने में 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय की गई है। किराया कब और कितना बढ़ सकता है, इसकी स्पष्ट गाइडलाइन बनाई गई है। विवाद निपटाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। बेदखली, मरम्मत, घर की जांच, किराएदार की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को साफ तौर पर भी बताया गया है। तो न्यू रेंट रूल आ गया है। इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा होगा। सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला पर जारी रहेगा 40% का जीएसटी। लोकसभा में विधेयक पेश हो चुका है। दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार द्वारा सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा या अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा। यानी अब सिगरेट, दारू, शराब वगैरह जो है वो महंगा ही आपको मिलेगा। दिसंबर से मार झेलनी पड़ेगी। मोहन भागवत बोले, दुनिया मोदी को ध्यान से सुनती है, यह भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है। अब देश को सही स्थान मिल रहा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि आज विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ध्यान से सुनी जाती है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत दिखाता है। अच्छा, सोना 2209 रुपए बढ़ गया, 1,29,010 ग्राम पहुंचा है। इस साल 52,638 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी आज 10,881 रुपए चढ़कर 1,75,000 प्रति किलो हो गई है। 1 दिसंबर को ये बढ़त हुई है। आपको बताते चले कि IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 2,209 रुपए महंगा हुआ है और चांदी लगभग आपको बताते चले तो 10,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई। एक ही दिन में कीमत में बड़ा उछाल आया है। SBI फ्रॉड अकाउंट में अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है। 2,929 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने 2,929 करोड़ की हेरा फेरी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बात कर ले यूपी पेंशन का, तो वृद्धा हो या दिव्यांग पेंशन धारकों को 15 दिसंबर तक पेंशन मिलेगी। पीएफएस पर जल्द ही पैसा अपलोड किया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। जीवन प्रमाण पत्र आपको इस महीने जमा करना है। अगर आप किए हैं तो आपके खाते में 15 दिसंबर तक वृद्धजनों वाला पैसा मिल जाएगा। हर महीने के हिसाब से 1,000 होता है, तो 3 महीने का 3,000 रुपए आपके खाते में 15 दिसंबर तक क्रेडिट होगा। मैं नर्वस हो गया था, इसलिए सुहाग रात पर भाग गया। मेरठ से लापता दूल्हा हरिद्वार में मिला। बल्ब लाने के बहाने घर से निकला था। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। मेरठ में सुहाग रात पर लापता हुआ दूल्हा हरिद्वार में मिला है। 27 नवंबर को मोहसिन दुल्हन को विदा कराकर घर लाया। सुहाग रात से पहले पत्नी की डिमांड पर वह बल्ब लेने घर से बाजार गया, लेकिन फिर नहीं लौटा। लखनऊ में सपा नेता की स्टाफ को तमंचा दिखाया, जरा विजुअल देखिएगा। दुकान के काउंटर पर रखा, बोला हफ्ता नहीं देता तो गोली मार दूंगा। लखनऊ में सपा नेता को हफ्ता नहीं देने जाने पर ऐसी धमकी मिली है। आरोपी युवक कपड़े की दुकान पर पहुंचा, कमर से तमंचा निकालकर काउंटर पर रख दिया। सरकार ने मान लिया है कि देश भर के एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ था। विमानों को गलत सिग्नल मिले थे। इससे पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई थी। अयोध्या में वर्ल्ड लेवल का मंदिर म्यूजियम बनेगा। अफसर कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलेगी। 20 अहम प्रस्ताव पर योगी सरकार ने मुहर लगाई है। अब हर मोबाइल में होगा साइबर सिक्योरिटी ऐप। सरकार ने कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी है। संचार साथी ऐप से 7 लाख फोन रिकवर हुए हैं। अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल होगा। मतलब जैसे खरीदते नए फोन ना कि आप व्हाट्सएप है उसमें इंस्टाग्राम है, वैसे ही संचार साथी वाला ऐप भी होगा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया है कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करके बेचेंगे। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी ये सभी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इस ऐप को यूजर डिलीट या डिसेबल नहीं कर पाएंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। देखिए, शिकायत दर्ज होने के बाद रणवीर सिंह ने माफी मांग ली है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के इनके ऊपर आरोप लगा है। कांतारा में दिखाई गई देवी को इन्होंने भूत कहा था। एक्टर रणवीर के खिलाफ हिंदू जन जागृति समिति ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। वही चेन्नई मेट्रो तकनीकी खराबी के चलते रास्ते में फंस गई। कोच में 10 मिनट अंधेरा रहा। आप इसका विजुअल देख सकते हैं। यात्रियों को 500 मीटर लंबी टनल में पैदल निकलना पड़ा है। भारत पाकिस्तानी विमान के लिए एयर स्पेस खोलने को तैयार हो गया। पहलगाम हमले के बाद बंद किया था। 7 महीने बाद मदद लेकर श्रीलंका जा रहे प्लेन को मंजूरी दी है। भारत ने तूफान दितवार से प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रही पाकिस्तान की ओवर फ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी महज 4 घंटों के अंदर दी गई है।
वही जरा विजुअल देखिएगा, क्योंकि आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी है श्रीलंका को। बाढ़ राहत के लिए भेजे गए फूड पैकेट की तस्वीर वायरल हो रही है। इस पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में आई साइक्लोन दितवा से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद भेजी थी। वही संचार साथी ऐप पर प्रियंका बोली, सरकार जासूसी कराना चाहती है। सरकार ने कल कहा था सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा, आज बोल रही डिलीट कर सकते हैं। योगी कैबिनेट ने यूपी पर्यटन को पंख दिया है, दिव्यांगों को राहत दी है। 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानिए क्या क्या मंजूर हुआ है। देखिए, इन प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। घाघरा पुल की मरम्मत होगी। कानपुर पेयजल परियोजना को भी मंजूरी मिली है। बरेली पेयजल परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। वही वाराणसी स्पोर्ट स्टेडियम का भी शिलान्यास होगा। जल्द ही स्टेडियम बनेगा। चंदौली सड़क चौड़ीकरण भी होगा। पेंशन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। गन्ना अधिनियम रद्द कर दिया गया है। प्रदूषण शुल्क पर संशोधन होगा। टाउनशिप परियोजना का निरस्तीकरण होगा। कानपुर में अस्पताल हेतु भूमि भी दी जा रही। 45,000 वर्ग नजूल भूमि को मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल स्थापित करते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने की मंजूरी है। यूपी समाज कल्याण विभाग ने बदला है स्कॉलरशिप योजना का नियम। केवल अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजना लागू किया है। अब छात्रों को अपने पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही देना होगा। पहले छात्र स्वयं का आय प्रमाण पत्र इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे गड़बड़ी की आशंका थी। मथुरा में कुछ छात्रों द्वारा स्वयं का आय प्रमाण पत्र लगाने की जानकारी मिली है।